आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सनरेज स्टडी पॉइंट में। तो आज हम चर्चा करेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। कि पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं होती हैं उन पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, योग का समवर्ग प्रगुण। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो सदैव जो योगफल आता है वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। उदाहरण लेते हैं, पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या बराबर योगफल। तो जो प्राप्त होने वाली संख्या होगी वो 5 + 7 = 12, ये भी पूर्ण संख्या है। 3 + 10 = 13, ये भी पूर्ण संख्या है। 0 + 5 = 5, ये भी क्या है, पूर्ण ही संख्या है। अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो सदैव पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरा प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्या के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात हम दो पूर्ण संख्याओं के क्रम अगर बदल दें तो उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए उदाहरण लेते हैं। 2 + 3 = 5। अगर हम क्रम चेंज कर देते हैं तो 3 + 2 तब भी योगफल 5 ही प्राप्त होता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। 15 + 0 = 15 और क्रम चेंज करने पर 0 + 15 = 15। अर्थात क्रम विनिमय नियम ये बताता है कि दो पूर्ण संख्याओं के अगर क्रम चेंज कर दिए जाए तो जो योगफल आता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 3 होता है योग का तत्समक अवयव। किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं और 0 को पूर्ण संख्याओं के लिए योजित तत्समक भी कहा जाता है। अर्थात अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम लेते हैं उदाहरण, 1 + 0 = 1, 3 + 0 = 3 प्राप्त होता है। नंबर 4 होता है योग का साहचर्य प्रगुण। 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण लेते हैं। माना हमें 3 संख्याएं 3, 4 और 5 ले ली हैं। तो अगर हम इनका योगफल करते हैं तो 3 + 4 + 5 = 12 प्राप्त होता है। और हम प्रगुण साहचर्य से करते हैं। 3 + 4 को एक समूह यानी कि ब्रैकेट में ले लेते हैं और +5 इसमें जोड़ते हैं तो 3 + 4 = 7 और +5 दोनों को जोड़ते हैं तो 12 ही प्राप्त होता है। दोनों कंडीशन में हमारा जो योगफल आता है वो सेम प्राप्त होता है। यही हमारे पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण हैं। और आगे वीडियो देखने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।